ये कोरोना जन जागरण अभियान का प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय पूर्व सांसद उज्जैन संसदीय क्षेत्र के रहे हैं, जो कि कोरोना जन जागरण अभियान के तहत गांव-गांव जाने की तैयारी में है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा। देखिए, जो महामारी होती है उसका स्वरूप बहुत विस्तार के साथ होता है और इसलिए केवल दवाएं, केवल डॉक्टर या बाकी चीज़ें और सरकारी प्रयास ये सब अकेले पर्याप्त नहीं होते इससे निपटने को। जन जागरण बहुत आवश्यक है और जन जागरण की दृष्टि से ही कि जनता तक सही बात पहुँचे कि भाई जो लोग हैं वो अगर ज़रा सा भी कुछ होता है तो तुरंत इलाज कराएं, टाले नहीं। अगर कोई तबीयत ख़राब है या बुखार जैसा है तो अपने को तुरंत परिवार से अलग कर लें ताकि परिवार के दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। जांच करवाएं और जांच ना भी करवाएं तो तुरंत पहले कोरोना की दवाई लेना शुरू करें, क्योंकि जांच आने में 2 दिन लगते हैं। दूसरा ये कि जो सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन जो गरीब वर्ग के लिए तय किया और उसमें कोई भी जो हाथ ठेला धकाने वाला हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, कहीं काम करने वाला हो, इतना बड़ा विस्तार उसमें किया है कि कोई पेंटर हो, कोई ठेला चलाता हो, कोई मजदूर हो, कोई कामगार हो, कि हर तरह का व्यक्ति उसमें हो सकता है। अपना समग्र आईडी बनवाए या केवल अपना एक पात्रता की पर्ची ले ले पंचायत में जा कर के और अपना 5 महीने का, मतलब 2 महीने का केंद्र सरकार ने दिया है, 3 महीने का राज्य सरकार ने दिया है, इस तरह 5 महीने का राशन उनको एक साथ मिल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो पर मंथ यानी 25 किलो एक साथ मिल जाएगा पर एक व्यक्ति को, यानी 5 सदस्य तो 1.25 कुंटल मिल जाएगा। दूसरा ये कि बाकी जो इलाज सारे लगभग प्राइवेट अस्पताल में भी आयुष्मान योजना का विस्तार कर दिया है तो उसका इलाज ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अच्छा किया है कि कोई भी यदि परिवार में कमाने वाला कोरोना से शांत हो गया है तो उस परिवार को 5,000 रुपये महीना प्रदेश सरकार देगी, माननीय शिवराज सिंह जी देंगे। इस तरह की तमाम योजनाएं अभी कोरोना में कोई शांत हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपया तुरंत मिलेगा। तो ऐसे ये तमाम जो सरकारी योजनाएं चलाई है इससे निपटने के लिए, इस सब की जानकारी भी और जन जागरण, ताकि ये ज़्यादा बीमारी फैले नहीं। इसके लिए चूँकि अभी जा नहीं सकते, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए गांव में जा कर के, गांव के बाहर रह कर के अपनी बात कहना, माइक के द्वारा गांव तक पहुंचाना कि भाई बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो लॉकडाउन में एकदम बाहर नहीं आना है, क्योंकि किसी तरह ये जो गणना है कम की, किसी तरह आप मामले कम आने लगे हैं तो बाहर एकदम ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं निकलें 31 तारीख के बाद। ये भी और तमाम तरह की हम किस तरह सुरक्षा रख सकते हैं, ये गांव के लोगों को जाकर के बताना, क्षेत्र के लोगों को जाकर के बताना। इसलिए जन जागृति महाअभियान आप एक दिन में कितने गाँवों तक पहुँचेंगे? जितना हो सके, जितना संभव, क्योंकि ज़्यादा जाना तो होगा नहीं, लेकिन जितना संभव हो सकता है 4-5 गाँव। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं? ये चूँकि धार्मिक कार्य है, ये सेवा का कार्य है और इसलिए हमारे जो आचार्य है, आचार्य शेखर जी महाराज, अतुलेशानंद जी महाराज, उनके कर कमलों से वही नारियल फोड़ करके इसका शुभारंभ करेंगे और आज से हम गांव-गांव जाकर के जन जागरण और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, इसका प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी, ये प्रोफेसर पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि जी मालवीय जी द्वारा जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, उस विषय पर आज आप जो है भगवा झंडी दिखाकर जो आप रथ को रवानगी दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है इस कार्य के विषय में? कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व में चल रही है। इसके तहत उज्जैन के पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चिंतामणि मालवीय जी ने एक जन जागरण का कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रयास किया है और वो चाहते हैं कि यह कार्य किसी संत के द्वारा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये आश्रम, मंदिर या कोई गुरु हो या कोई हमसे बड़ा मार्गदर्शक हो, उनसे करवाना चाहिए। तो उन्होंने समझा इस विषय को कि नहीं, गंभीरता से लेते हुए कि जन जागरण करना तो कैसे करना है और किसे करना है, तो जनता तक पहुँचना और उनको उनके कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान देना, इस समय में भयभीत जनता को समझाना और एक दृढ़ विश्वास और धीरज बंधवाना सबसे बड़ी एक सेवा होती है। और उन्होंने एक सेवा का प्रकल्प प्रारंभ किया। पूर्वों में भी वो ऐसी कई प्रकल्प प्रारंभ कर चुके हैं और जन जन के लाडले बने और मेरे भी बहुत प्रिय नेता हैं, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से भगवा राजनीति और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए और वो सदैव मजबूत करते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, वो इस कार्य को पूर्ण करें और भगवान उनको सफलता देंगे। जन जन तक पहुंचना उनका धर्म है, वो पहुंच रहे हैं। जय महाकाल। गणेश जी भगवान की जय।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कृत्यजनगोकुलचारुक्षी उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद। वाह, ठीक। सर भी आ गए आपके लायक। आइए। ठीक